हसदेव के घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव है, जहां राजू, श्याम, राशि और रामपाल बचपन से प्रकृति के बीच पले बड़े हैं। उनके लिए जंगल केवल पेड़ नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और पहचान है। गांव का सरपंच पवन महंत भी हमेशा लोगों को जंगल की रक्षा करने की सीख देता है। गांव के लोग जंगल से फल, लकड़ी, औषधियां और स्वच्छ पानी पाते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी हसदेव के जंगलों पर ही निर्भर। यहाँ पास रोज क्यों आते? अरे रामपाल, ये जंगल देख रहे हो? ये जंगल हमारे पुरखों की देन है। यहाँ के हर एक पेड़ हमारे पुरखों की देन है, हर एक पक्षी हमारे पुरखों की देन है। इसलिए मैं यहाँ रोज आता हूँ। तो इन पेड़ को उगने में कितने साल लग जाते? लगभग 150 से 200 साल लग जाते हैं एक पेड़ को उगने के लिए। इसीलिए ये जंगल बहुत ही अनोखा है। बस यही कारण है कि इस जंगल का नाम हमारे पुरखों ने हसदेव रखा है। सोनिया। यस सर। ये जंगल देख रही हो? ये जंगल जहाँ जहाँ तक फैला हुआ है, ये मुझे चाहिए। यहाँ के सरपंच से बात करो, उन्हें लालच दो और यहाँ की एक एक जमीन हमारे नाम कराओ। यस सर, मैं कल ही यहाँ के सरपंच से मिलकर बात करती हूँ और उनको जितना हो सके उतना लालच देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। टाइम नहीं। अभी और दूसरी जगह भी जाना है साफ करने के लिए, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी सर। जी, क्या आप यहाँ के सरपंच हैं? हाँ मैं ही यहाँ का सरपंच। मेरे बॉस हैं गौतम लोधी जी, जो आपसे जंगली जमीन के बारे में मीटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो क्या इस मीटिंग के लिए हम आपके घर आ सकते हैं? दरअसल अभी मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं आपको जरा सोच कर बताऊंगा। जी ठीक है, तो मैं आगे बताती हूँ। ठीक है। सर, ये हमारी कंपनी का कार्ड है, तो इसमें नंबर है, तो आप अगर फैसला हो जाए तो हमें मुझसे संपर्क करें, फिर हम मीटिंग के लिए आते हैं। धन्यवाद, मैं आपको टाइम मिलते ही संपर्क करता हूँ। जी सर, थैंक यू। सरपंच जी। अरे मैडम जी, आइए आइए बैठिए। सर, आपके सर दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाँ, उनको कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, मीटिंग में अटेंड कर रही हूँ इसलिए। तो बताइए किस काम के लिए मेरे से मिलना चाहते थे आप? हमारे बॉस आपके हसदेव जंगल को लेना चाहते हैं और इस बीच वो आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं फैसला अकेले नहीं ले सकता। इसमें मुझे गांव वालों को भी सहमति चाहिए। ठीक है, कल मैं सभा रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कल सर के साथ आती हूँ। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। रामपाल, मुझे गांव वालों से जरूरी बातें करनी है। मुझे आज शाम सभा चाहिए। सरपंच जी, मैं सभा बुला दूंगा। ठीक है। देखो भाइयों, ये एक मैम है जो कि बहुत दूर से आई हैं और इनका कहना ये है कि इनके जो बॉस हैं वो इस जंगल को खरीदना चाहते हैं और इस जंगल के बदले वो हमें बहुत सारा पैसा देंगे। तो क्या आप लोग इस बात से राजी हैं? मैम, क्या ये सच है? 100% सच है। 100% सच है। हम आपको इस जंगल की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो भाइयों, इनका कहना ये है कि इस जंगल के बदले में आप लोग को रहने के लिए घर और जीवन व्यतीत करने के लिए पैसे देंगे। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हमारा गांव भी विकसित हो जाए। नौकरी देंगे कि नहीं? नौकरी भी देंगे। पैसा और घर मुझे मिल गया तो मैं अच्छी जीवन गुजार सकता हूँ, मेरे भाई को भी पढ़ा सकता हूँ। ये सौदा बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। और अगर ये पैसा और ज़मीन मेरे को मिल गया तो पूरी ज़िंदगी मैं ऐश आराम से जी सकता हूँ, मैं पूरी गरीबी हटा सकता हूँ। भाई लोग क्या सोच रहे हो? सोच तो बड़ी गहरी है हमारी। आप क्या सोच रहे हो? फायदे का सौदा तो है। इस पेड़ से हमारा क्या होगा? हमको नौकरी और पैसे मिलेंगे, वो हमारा ज़्यादा फ्यूचर के लिए काम आएगा। भाई तो बोल दें क्या सर? मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। तो इस बात से आधे गांव वालों की सहमति पूरी हो चुकी है।
तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इसीलिए मैं उन्हें संपर्क करके कह देता हूँ कि अब ये ज़मीन उनकी हुई। जी सरपंच साहब बोल दीजिए। 1 मिनट, मैं इसके लिए सहमत नहीं। मैं भी। भाइयों, आप लोग पैसा लेकर करोगे ही क्या? आखिरकार हमारा जीवन यापन तो इस जंगल से ही चल रहा है। ऐसे लोग आकर तो हमारा छत्तीसगढ़ खोद खाएंगे। पैसे तो हमारे लिए कुछ समय तक रहेंगे, लेकिन ये जंगल हमारे लिए पूरा जीवन भर रहेगा। भाइयों, हमें ये हंसदेव जंगल बचाना होगा। ये हमारा जीवन यापन है। आप लोग इस मैडम, बाहर से आई हुई मैडम के बातों में मत आइए। हम इस जंगल से कोई मतलब नहीं है। मेरे को नौकरी, एक घर और मेरे को मुआवजा चाहिए। क्या राजू भाई? सही बोल रहे सब भाई। हम तो बिल्कुल असहमत हैं। हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए मुझे। मुआवजा पर इस पैसों को आप लोग करोगे क्या? आगे चल के तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। वो हम नहीं जानते। हमें मुआवजा चाहिए, मतलब मुआवजा चाहिए। क्यों भाई? हम फ्यूचर के लिए क्यों सोचे? हम अभी अपने वर्तमान के लिए सोचेंगे। तो फ्यूचर में जाके करोगे क्या जब पैसे खत्म हो जाएंगे? तो हम ऐश आराम की जिंदगी जिएंगे। हम इस पेड़ से क्या होगा? कुछ हमारा? नहीं, हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा दो। तुम लोग इस मैडम की बातों में क्यों आ रहे हो? पैसा जरूरी है। हाँ, हमें पैसा चाहिए। तुम लोग समझते हमें क्यों पैसा नहीं? चाहिए। पैसा चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है राशि? गौरव, तुम आ गई। कौन है ये? ये गौरा है। अब गौरा तुम ही समझाओ इसको। कल की आई हुई मैडम इन लोग को खरीद रही है, मतलब ये जंगल ये खरीदने वाली है और बदले में इन लोग को पैसा दे रही है, और ये सारे गांव वाले इसकी बातों में सहमत है। अच्छा, तो ये बात है। गांव वालों, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को इस जंगल का महत्व पता होना चाहिए। मैडम, मेरे होते हुए आप इन गांव वालों को क्या किसी को भी नहीं खरीद सकते, और ना मैं ये जंगल आपको खरीदने दूंगी। मैंने उनको मैसेज कर दिया है, आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। कौन है वो लड़की जो मेरे और मेरे इस जंगल के बीच आ रही है? मैं हूँ। क्यों खरीदना चाहते हो तुम ये जंगल? तो तुम हो वो लड़की, इसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। पर सर, बस। और तुम रोकोगी मुझे? अच्छा, तो क्यों चाहिए तुम्हें जंगल? क्योंकि इस जंगल का पूरा कोयला मुझे निकालना है, और वो मैं निकाल के रहूंगा। कोयला तो क्या, मैं तुम्हें इस जंगल का एक पत्ता भी नहीं छूने दूंगी। और कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी, और मेरे साथ ये गांव वाले भी। ये गांव वाले तो बिक चुके हैं, और रही बात तुम्हारा इंतजाम तो मैं कर ही दूंगा। वो तो समय ही बताएगा कि कौन कोयला निकालता है और कौन जंगल बचाता है। काम हो जाएगा। क्या हम ऑफर लेके सही कर रहे हैं? भाई साहब भाई, अब वो तो पता नहीं, लेकिन फायदा का तो है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर सोचना तो पड़ेगा यार एक बार। तुमको कुछ आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, उस साइड से कुछ आवाज आ रहा है। चले क्या? चल देखें। ऑर्डर के हिसाब से हमें ये पेड़ काटना है। ठीक है, इसमें जल्दी से मैं मार्किंग कर देता हूँ। ठीक। ये लोग कौन है भाई? राजू भाई, हमारे गांव के तो नहीं लग रहे हैं इन लोग। हाँ भाई, देखते हैं क्या कर रहे हैं। बॉस ने तो इनके साथ गेम खेल दिया।
ना इन्हें पैसा मिलेगा ना ही कुछ और। अरे श्याम भाई, ये लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है इन लोग की बातें सुनकर। हमें गांव वालों को बताना होगा, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। हम गांव का विरोध कर रहे थे, हमको इन लोग पे अब भरोसा नहीं। चलें? बिल्कुल चलो। हम गाँव वाले चलते हैं। सरपंच जी! सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच साहब। हाँ, सरपंच जी, आप हैं? क्या बात है, तुम लोग ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? गौरव देवी सही थी, उन लोगों ने हमारे साथ गेम खेला है। कौन सा गेम? बताओ। कल रात हमने वो देखा जो गांव के लिए सही नहीं है। उन लोग पेड़ काटना चालू कर रहे हैं और उनको हमने कहते हुए भी सुना है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, न मुआवजा, न पैसा, न घर। तो वो लोग हमारे साथ गद्दारी करने की सोच रहे हैं। अब उन्हें भारी कीमत चुकाना होगा इस बात का। मैं गांव की सभा बुलाता हूँ जल्द से जल्द। सरपंच जी, वो दो लोग थे, उन लोग और बोल रहे थे कि सारे पेड़ काट कर और कोयला निकालेंगे और पूरा गांव को भगा देंगे। तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अभी जल्द से जल्द सभा बुलाई जाए। और रूही देवी को भी बुला लेते हैं। हाँ, चलिए। उसका आना बहुत ही जरूरी है। चलिए चलिए चलिए। सभा बहुत ही गंभीर बात भी रखी गई है। आज सुबह मुझे श्याम और राजू ने एक बात बताई जो कि बहुत गंभीर थी। वो बिजनेसमैन जो है हमारे साथ धोखा कर रहा है, वो इस जंगल के बदले हमें कुछ नहीं देने वाला है। तो इस बात पर हमें कुछ करना चाहिए। क्या? मैं तो जानती थी पहले से कि ऐसा कुछ ही होगा। आप लोग मेरी बात मानेंगे तब ना। राशि सही कह रही है। उस बिजनेसमैन के बारे में मैंने सब कुछ पता किया है। उसने कई गांवों में जाकर ऐसा किया है। अच्छा। और उस गांव के लोग बेघर हो गए हैं। सर, गांव वालों को आपके बारे में सब पता चल गया है। मैडम जी। अरे सरपंच जी, आइए बैठिए, आइए। आप बैठिए, मैं गौतम सर जी को बुला कर आती हूँ। सर आ रहे हैं 2 मिनट में। ठीक है। और सरपंच बताइए, यहाँ कैसे आना होगा? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपने बोला था कि जंगल के बदले हमें मौजा, पैसा और नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और आपका काम क्या है। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया, लेकिन तुम फिर भी जंगल को बचा नहीं पाओगे क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास आ चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको कागजात दिए ही नहीं हैं। अभी मेरा इक्का निकलना तो बाकी है, देखना चाहेंगे? सिया, तुम इसके साथ कैसे? ये तो मेरे साथ बहुत पहले से है, बस ये तुम लोगों के बीच मेरा मोहरा बनकर रहेगी। पर हमने पूरी जमीन आने वाले फ्यूचर के नाम कर दी है। तुम चाह कर भी जमीन नहीं ले सकते। अच्छा ये बात है, अब तो तुम्हें मरना होगा। अटैक! पर गन देख, ये सब तो फंस गए ना। अब मैं क्या करूं?
खेल तो खत्म, अब पुलिस थाने जाने की तैयारी कर लीजिए। जेल जाने से पहले मैं तुम्हारी खातिरदारी कर देती हूँ। लो, पुलिस भी आ गई, अब इनके जाने का वक्त भी हो गया। धन्यवाद गौरा देवी, अगर तुम नहीं होती तो हमारा जंगल पूरा खत्म हो चुका होता। धन्यवाद। ये तो मेरा काम है। हसदेव के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान, प्रकृति और आदिवासी समाज की संस्कृति और जीवन का आधार हैं। कुछ रुपयों के लिए इन जंगलों को खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें हवा, पानी और जीवन देते हैं। हमें विकास के साथ पर्यावरण और जंगलों की रक्षा को समझना होगा। हसदेव बचाना सिर्फ जंगल बचाना नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। हम इन पैसों का करेंगे। थोड़ा रोक दे, मैं खड़े होता। खड़े होना था वो खड़े होना बे, थोड़ा खड़े होना है। चुंगे बेटा, चल फिर से सोच। संच बस और दिन बाद देख मैं तोड़ दिल्ली देखो। मीटिंग को हम दूसरे बगीचे में करेंगे। यहाँ कुछ इसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। इसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। सॉरी। और तुम रोकोगी मुझे? अरे वीडियो बना तो दे। स्टार्ट। अटैक। स्टार्ट। ठीक है, लेकिन मैं ये कर के रहूँ।